हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज भी मैं आपको ये फ्लावर दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा फूल है। हो गई है मॉर्निंग और देखिए फूल भी खिल चुके हैं। कितने प्यारे प्यारे फूल यहाँ खिल रहे हैं। तो मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले चाय बनाई थी, आप भी पी लीजिए। देखिए चाय मैंने कितनी अच्छी बनाई है। हमारे यहाँ चाय ऐसे ही बनती है, उसमें दूध ज़्यादा डलता है, पत्ती भी ज़्यादा डलती है। और चाय का आप कलर देख सकते हो, कितना प्यारा कलर आया है। और फिर उसके बाद में मैं कर रही थी डस्टिंग करने के बाद में मुझे लगानी होती है झाड़ू। तो देखिए सुबह से यही काम स्टार्ट हो जाते हैं, झाड़ू लगानी है, डस्टिंग करनी है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हमें ये मॉर्निंग में करने होते हैं। तो ये मेरा जाल वाला साइड है, पीछे हमारे जो जाल है वहाँ ये कूलर रखा हुआ है, और वहाँ ये 2-3 चेयर रखी हुई हैं। बरसात के मौसम पर ये जैसे बारिश आती है तो बारिश आने से ये सारा गीला हो जाता है। यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले धोया था, धोने के बाद में फिर मैं डस्टिंग कर रही थी। और देखिए ये मेरा कूलर है, और इसका कलर वाइट होने की वजह से भी इसके ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी जम जाती है। तो मुझे इसकी डेली डस्टिंग करनी होती है। तो देखिए जब हम किसी भी चीज़ की केयर करते हैं तो वो हमारी भी केयर करता है। तो ये काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन देखिए आपको लगने ही रहा होगा, बिल्कुल न्यू की तरह लगता है, क्योंकि इसकी अंदर से क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से मैं करती हूँ। ऐसे ही बाहर से करती हूँ, बिल्कुल एकदम क्लीन लगता है। जो भी आता है पूछता है ये आपने कब ख़रीदा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से मैं क्लीन करके रखती हूँ। और आप देख सकते हो ये मेरा फ्रिज है, तो फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारी डस्ट जम जाती है, उसे हम क्लीन कर रहे हैं। तो ये भी डेली का ही काम होता है। बहुत सारी धूल मिट्टी बाहर से आ जाती है, जैसे फ़ैन चलते हैं ना, तो धूल मिट्टी आ ही जाती है। फिर उसे हम रोज़ रोज़ क्लीन कर देते हैं तो घर इतना गंदा नहीं लगता है। और ये देखिए मेरे बच्चों के टेडी हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे बच्चे घर पर नहीं होते हैं और मैं खाली टाइम में होती हूँ, तो मैं इनसे बातें कर लेती हूँ। और मैं वही काम कर रही थी, इन्हें जैसे मैं यहाँ से क्लीन कर रही थी और इनसे बातें कर रही थी, तो इनसे भी मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे मेरे बच्चों की भी इनसे यादें जुड़ी हुई हैं। और फिर मैं आ गई हूँ देखिए किचन में। तो किचन में मैंने दूध चलाया था, मैं गाय का दूध लेकर आई थी। तो गाय के दूध में वैसे कुछ निकलता तो नहीं है, फिर भी मैंने चला कर देखा था। तो देखिए चाय भी बच्चे पी लेंगे, लेकिन अब भैंस का जो मैं दूध लेकर आती थी वो बंद हो गया है। अब गाय का मैंने दूध लगा लिया है, तो मैंने उसे चलाया था, उसमें घी तो बिल्कुल नहीं निकला। और फिर मैंने सोचा कि बच्चे पी लेंगे दूध, देखो प्योर प्योर ही होता है। जब हम पैकेट का दूध मंगाते हैं तो उसका कोई भी भरोसा नहीं होता है। और ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। ये है इवनिंग का टाइम, और बच्चे ना मेरे लंच बॉक्स फिनिश करके आए थे, और फिर ना वो मुझसे ऐसे ही मजाक करते रहते, मम्मी आज मैंने खाना नहीं खाया है। तो आज मैंने इन्हें जो चने बॉईल करके रखे थे, लेकिन ना इन्होंने चने नहीं खाए थे, थोड़े से रह गए थे। तो मैं कह रही थी बेटे खा लो, क्योंकि चने ऐसे होते हैं हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो मैंने उन्हें चना दे दिए हैं, और वो वैसे तो सारा खाना फिनिश करके आते हैं, लेकिन आज वो खाना थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि चने बॉईल किए हुए दीप को और उसके पापा को तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वंश को कम पसंद हैं। तो वो खा तो लेते हैं लेकिन कम खाते हैं, लेकिन मैं उन्हें कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और हमारे यहाँ जैसे चना बॉईल करके उसमें ऐसे ही कट करके टमाटर हरी मिर्च वगैरह डाल देते हैं, चाट की तरह लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और देखिए मैंने सारे लंच बॉक्स निकाल कर सिंक में रख दिए हैं। पानी की बोतल भी मैंने निकाल ली है। सबसे पहले मैं पानी की बोतल को साफ़ करूँगी। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है, पानी बोतल साफ़ करके रखना। और पानी मैं सुबह ही डालती हूँ, क्योंकि अब ना थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, ज़्यादा ठंडा पानी हम बच्चों को लिए नहीं रखते हैं। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा ठंडा पानी बच्चों के लिए रख देंगे, एक साथ उन्हें जुकाम हो जाएगा। तो मैं सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से रखती हूँ बच्चों के लिए, हर चीज़ बहुत ही ये रखती हूँ कि मेरे बच्चे बीमार ना हो जाएं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, हर चीज़ से उन्हें बचाने की कोशिश करती हूँ।
तो देखिए किचन में आने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए कहते हैं कि शहरों में काम नहीं होते हैं, शहरों में तो बहुत ही आराम रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव हो या शहर हो, दोनों जगह बराबर ही काम होते हैं। अगर आप गाय भैंस रखते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, लेकिन उनका भी ज़्यादा काम नहीं होता है। घर का जितना काम होता है, जब आप किचन में आते हो तो आपको 100 काम नज़र आएंगे, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। सबसे ज़्यादा किचन का ही काम होता है, उसके बाद तो सब मोटे मोटे काम होते हैं, वो थोड़ी सी देर में हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। और देखिए कितनी पकी हुई जामुन है, मेरी फ्रेंड देकर गई थी, उनके जामुन का पेड़ है। तो देखिए जो सीजन वाले फ्रूट होते हैं वो खाने चाहिए। यहाँ बहुत सारे जामुन के पेड़ हैं, लेकिन हम नहीं तोड़ पाते हैं। जामुन का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है, कोई तोड़ के भिजवा देता है तो हम खा लेते हैं। और यहाँ वैसे देखिए हर किसी के पेड़ मिल जाएंगे। अमरूद के पेड़ हैं, मेरे एक फ्रेंड के यहाँ अमरूद के पेड़ हैं, तो मेरा जब मन होता है अमरूद तोड़ के मैं मनचा जब खा लेती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड के यहाँ आम का भी पेड़ था, जब से कच्ची कैरी आना स्टार्ट हुई थी जभी से वो 1-2 कैरी भिजवा दिया करती थी, जिनसे हम चटनी कुछ भी चीज़ बना लिया करते थे। बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए जब किसी के पेड़ की चीज़ होती है और वो हमारे यहाँ भेजते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे घर कोई भी फ्रूट का पेड़ नहीं है, लेकिन और पास इतने फ्रूट के पेड़ लगे हुए हैं, किसी ना किसी के घर से कुछ ना कुछ आता रहता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ लौकी और चने की दाल, उसके लिए मैंने लौकी छील ली है। तो देखिए जो प्लास्टिक की ये प्लेट है उसे मैं छिलके के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मैं छिलका रखती हूँ, बहुत आसानी से छिलके आ जाते हैं और इसका कोई भी प्रयोग नहीं होता है। तो मैंने लौकी को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद काट लिया है। देखिए इस तरह से मैंने लौकी काटी है। और लौकी चने की दाल मैं और मेरे हस्बैंड तो खूब अच्छी तरह से खा लेते हैं। और देखेंगे बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे, पहले तो खा लेते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं देखिए हेल्थ के लिए लाभदायक होती हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। तो आज सीजन में मैं पहली बार ही लौकी बना रही हूँ, और फिर भी दाल डाल के बना रही हूँ कि बच्चे खा लें। और ऐसे ही बनाऊंगी, पतली सी दाल डाल के बनाऊंगी, क्योंकि पतली ही खाते हैं हमारे यहाँ, गाढ़ी सब्जी कोई नहीं खाता है लौकी चने की दाल। तो देखिए इस तरह से बनाऊंगी कि बच्चों को पता भी ना चले और बच्चे भी खा लें। वैसे मैं लौकी को इसमें अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर दूंगी, बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। तो देखते हैं बच्चे खाते हैं या नहीं खाते हैं। और ये मेरी लौकी कट के रेडी हो गई है। ये मैं इसमें चने की दाल का इस्तेमाल करूँगी। अब मैं बनाने वाली हूँ लौकी चने की दाल। तो देखिए मैंने कुकर गैस के ऊपर रख दिया है। जब तक कुकर गर्म होगा हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो देखिए तड़के की तैयारी के लिए मैंने एक छोटा टमाटर लिया है, और ये देसी टमाटर है। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। इस तरह से ही टमाटर काटना होता है, बारीक टमाटर काटोगे तो अच्छी तरह से ये पक जाता है और सब्जी में पता भी नहीं चलता है, क्योंकि लौकी की सब्जी में कोई टमाटर खाते हैं कोई नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो सभी खा लेते हैं, गाँव में नहीं खाते हैं। जहाँ मेरी ससुराल है वहाँ लौकी की सब्जी में टमाटर बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और देखिए यहाँ पर हम सभी खा लेते हैं, और अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को कैसे अच्छी लगती है, किसी को कैसे अच्छी लगती है। और देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। तो ऑयल भी मेरा थोड़ा ख़त्म हो चुका है, तो इसमें मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी। घी डालने से भी इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। जैसे लौकी की सब्ज़ी बन जाती है, हम घी डालकर भी खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं घी डालकर नहीं खाती हूँ, उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दूँगी। वैसे भी ऑयल कम था और इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। घी ऐड करने के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद देखिए मेरा जीरा अच्छी तरह से पक गया है। मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से ढक दिया है, जिससे इसका ऑयल है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, और इसका जो तड़का है अंदर ही अंदर बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। तो देखिए जो धुआं इसके अंदर रहता है तो उसकी जो खुशबू होती है तड़के की बहुत ही अच्छी लगती है, और वो इसके अंदर लॉक हो जाती है और हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। कभी आपने देखा होगा गांव में जैसे तड़का लगाते हैं, वैसे मैं भी इस तरह से ही तड़का लगाती हूँ रायते में। तो उसकी जो खुशबू होती है उसे लॉक कर देते हैं, तुरंत बर्तन को ढक देते हैं, तो उसकी जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चों को भी मेरा ऐसे ही रायता पसंद है, तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो कहते हैं मम्मी जब आप तड़का लगाओगी तो मुझे बुला लेना। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है तड़का जब मैं लगाती हूँ। तो इस तरह से जैसे हम खाना बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए मेरी लौकी चने की दाल की जो सब्जी है बनकर रेडी हो गई है। हमारे यहाँ इस तरह से सब्जी खाते हैं।
तो देखिए इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है। दाल का भी टेस्ट इसमें आता है और लौकी का भी टेस्ट आता है। हमें तो इस प्रकार की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है कमेंट में आप बता सकते हो। और यहाँ मेरी रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने चाय भी बना दी है। तो देखिए बच्चे इसे बहुत ही टेस्ट से खा लेंगे। अगर उन्हें सब्ज़ी कम भी पसंद होगी तो जैसे चाय या रायते के साथ वो बहुत अच्छी तरह से खा लेते हैं। तो यही उनका रूटीन रहता है। शाम को हमारे यहाँ अधिकतर पतली सब्ज़ी बनती है, उसके साथ चाय होनी चाहिए और बहुत ही प्यार से बच्चे खा लेते हैं। देखिए मेरी रोटी बनकर रेडी हो गई हैं। तो हमारे यहाँ इस प्रकार खाना बनता है। जल्दी जल्दी मैं रोटी बना लेती हूँ। मंदिर से आने के बाद मैं तुरंत किचन में आ जाती हूँ। तो 10-12 रोटी बनती हैं। जल्दी जल्दी मैं रोटी बना लेती हूँ और सभी एक साथ बैठकर ही खाना खा लेते हैं। पहले कान्हा जी को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद सभी खाना ग्रहण करते हैं। तो देखिए सुबह से जगने के बाद में इवनिंग तक यही हमारा रूटीन रहता है। थोड़ा सा टाइम हमें 1 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में मिलता है। उस टाइम में आप अपना भी कुछ कर सकते हो। और 2 बजे के बाद में मुझे अपने बच्चों का इंतज़ार रहता है कि वो कब आएंगे, क्योंकि उनका जो छुट्टी का टाइम है 2:30 बजे का है, लेकिन वो फिर भी 3 बजे या 3:30 बजे तक आते हैं। तो उस बीच में मुझे उनका ही इंतज़ार रहता है। और यहाँ देखिए बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनके पापा उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसी बीच में हमें बच्चों की पढ़ाई भी करानी होती है। उनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो देखना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। मैंने बच्चों के लंच बॉक्स भी पैक कर दिए, उनके लिए सलाद भी कट कर रही हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही मैं करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में उनके लिए इस तरह का लंच मैं तैयार करती हूँ कि बच्चे बहुत ही प्यार से खा लें। क्योंकि वो अगर खाना नहीं खाएँगे तो मुझे भी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। हम इतने प्यार से उनके लिए खाना बनाते हैं और उनकी पसंद का ना हो तो ये चीज़ भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनकी पसंद का ही खाना बनाकर उन्हें रख पाऊँ। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए।